बताया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। दरअसल यूपी में बस माफियाओं का सिंडिकेट एक्टिव है और उन्नाव बस दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई। अब एक शख्स के नाम पर 39 बसें दर्ज बताई जा रही हैं। बिना फिटनेस के ये बसें दौड़ रही थी, यानी कि बिना निरीक्षण, बिना फिटनेस चेक हुआ, इनके पास कोई फिटनेस का प्रूफ नहीं था। उन्नाव बस हादसे में कई लोगों की जान, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस का नंबर भी फर्जी बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक बड़ा सिंडिकेट था, नंबर भी फर्जी। जांच के लिए अब टीमें बनाई गई हैं कि बिना फिटनेस के ये कैसे दौड़ रही थी और कैसे इतने सारे लोगों को भरकर ये पहुंचा रही थी एक जगह से दूसरी जगह। तो परिवहन मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और कह दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवहन मंत्री की तरफ से साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो यूपी ही नहीं बल्कि 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बसें यमराज बनकर दौड़ रही हैं। उनके पास परमिट नहीं है, उनके पास कागजात नहीं है, बसें पूरी तरीके से अनफिट है, लेकिन फिर भी सिस्टम के साथ सांठगांठ करके ये बस माफिया जो है वो अपनी बसें चला रहे हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, उन्नाव हादसे के बाद आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हम लोग तो तब कोई सोए हुए थे, अब नींद में हुआ या क्या हुआ है वो किसी को पता नहीं है। अचानक से आवाज हुई, फिर देखे एक बार हड़कंप मच गया। 39 बस में 35 अनफिट। यूपी में यमराज बस सर्विस। बुधवार को यूपी के उन्नाव में जो बस हादसा हुआ उसकी तस्वीरें देखने की हिम्मत अच्छों में नहीं है। जिसने भी हादसे का शिकार बने उन तस्वीरों को देखा है, उसकी आत्मा अंदर तक सिहर गई है। साफ देखा जा सकता है कि हादसे का शिकार हुए बस का पुर्जा बिखर चुका है। ऐसे में बस में बैठे हाड़ मांस के पुर्जों वाले इंसान की क्या हालत हुई होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उस पर विडंबना ये है कि जिस वक्त ये बस हादसे का शिकार हुई उस वक्त बस में मौजूद आधे से ज्यादा यात्री गहरी नींद में थे और बाकी नींद के बोझ से ऊँघ रहे थे। यही वजह है कि हादसे का शिकार बनते ही बस में जहां 18 लोग झटके में ही मौत का शिकार बन गए, तो वहीं बाकी के 30 लोग गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मदद के लिए आवाज तक नहीं लगा पाए। कि हम लोग तो तब कोई सोए हुए थे, अब नींद में हुआ या क्या हुआ है वो किसी को पता नहीं है। वो जब एकदम से गाड़ी लड़ी, जब हाथ शोरगुल हुए, फिर लोगों ने भागना चालू किया उसमें से। तो क्या हुआ, आप लोग भी सो रहे थे क्या? हम लोग भी सो गए थे, सब लोग सो रहे थे, भोर का टाइम था। भोर का टाइम तो क्या हुआ अचानक से आवाज हुई, फिर देखे एक बार हड़कंप मच गया, जोर से आवाज हुआ और तो आप हड़कंप मच गया। तो आप भी सोए हुए थे? हम भी सोए हुए थे, दोनों आदमी एक ही सीट पे सोए हुए थे। मतलब जब ये एक्सीडेंट हुआ तभी आप जगे हैं? जगह। जानकारी के मुताबिक ये बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। वहीं हादसे को लेकर जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये हादसा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ और ओवरटेकिंग के दौरान ही बस को दूध ले जा रहे एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्नाव में जो बस दुर्घटना की शिकार हुई वो बस किसके नाम पर है और इस बस की फिटनेस से जुड़ी रिपोर्ट क्या कहती है? तो सुनिए, इस बस को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक बस का नंबर UP 95T4720 है। बस नंबर फर्जी है और नंबर लोडर के तौर पर दर्ज है। ये बस बिना रजिस्ट्रेशन के बिहार से दिल्ली के बीच चल रही थी। ये बस पुष्पेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके नाम पर और भी 39 बस रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 35 बस बिना फिटनेस परमिट के सड़कों पर घूम रही हैं। मतलब साफ है कि कानून ठेंगे पर है और सब कुछ जुगाड़ से चल रहा है। हैरानी देखिए, बिहार, यूपी और दिल्ली यानी 3 राज्यों में इस ट्रैवल कंपनी की सभी बसें बेखौफ मौत बनकर घूम रही हैं। लेकिन प्रशासन का दावा है कि उन्हें भनक तक नहीं है, जबकि एक साथ 35 अनफिट बसों को ऑपरेट कर रहे नटवरलाल पुष्पेंद्र सिंह ने जिस पते पर 39 बसों का रजिस्ट्रेशन करवाया है वो पता भी फर्जी है।
वो तो बुधवार को जब उन्नाव में हादसा हुआ और यूपी का परिवहन विभाग नींद से जागा, तब जाकर बस माफियाओं के सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसके जद में अब सैकड़ों अधिकारी हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी के परिवहन विभाग की नींद दुर्घटना के बाद ही क्यों खुलती है? ये गाड़ी का फिटनेस नहीं था, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, परमिट फेल हो चुका था और फिर भी ये गाड़ी चल रही थी। कई बार इसका चालान किया गया, फिर भी चल रही थी। इसके मालिक इसको अवैध गाड़ियों चलाने के लिए हैबिचुअल हो गया है। इसलिए इस बार केवल ड्राइवर और कंडक्टर पर नहीं, इस बार मालिक पर भी कार्रवाई हो रही है। मालिक के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। यूपी के परिवहन मंत्री ने तो कह दिया कि कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन यूपी से लेकर दूसरे राज्यों तक सड़कों पर यमराज बनकर घूम रहे इस तरह की बसों को चलाने वाले कितने सिंडिकेट काम कर रहे हैं, इस बारे में कहीं से कोई बयान नहीं आया है। जबकि जांच तो उन अधिकारियों की भी होनी चाहिए जिनके सांठगांठ के चलते बस माफियाओं का सिंडिकेट और उनका कारोबार फल फूल रहा है। लेकिन करोड़ों के इस खेल में आगे क्या होगा, फिलहाल इस बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। सभी अधिकारियों को जिस जिले से ये गाड़ी क्रॉस की है, उस सभी अधिकारियों पर मैं 100 का नोटिस जारी कराया हूँ कि वो जवाब दें कि गाड़ी कब से चल रही थी। यदि ये बार बार वहाँ चली है और हमारे अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं तो उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बहरहाल हादसे के बाद यूपी का परिवहन विभाग नींद से जागा है या नींद से जागने की एक्टिंग कर रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस हादसे के बाद जहां 18 परिवारों के घर में मौत का मातम पसर गया, तो वहीं ये सवाल भी पैदा हो चुका है कि आखिर यमराज बनकर दौड़ रहे इस सिंडिकेट को किसका सहारा है, किसके इशारे पर दौड़ रही हैं 3 राज्यों की सड़कों पर यमराज बस सर्विस की बसें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।